प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की भूमिका विषय पर द्वितीय व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। आपको यह स्पष्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट बने हुए थे। स्वाभाविक है, युद्ध दो गुट होंगे तभी होगा या दो पक्षों के बीच होगा। प्रथम पक्ष में जर्मनी मुख्य राष्ट्र के रूप में था। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बल्गारिया मुख्य रूप से थे। इटली उनके पक्ष से हटकर मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया था। मित्र राष्ट्रों में मुख्य रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। उनके सहयोगी सर्बिया, रोमालिया, फिर इटली भी इनके साथ जुड़ गया था और अन्य राष्ट्र थे। तो इस तरह से दो पक्षों के बीच प्रथम विश्व युद्ध या महायुद्ध चल रहा था, जो 4 वर्षों से अधिक समय तक चला था। लंबी अवधि होती है, 4 वर्षों तक लगातार संघर्ष चला। इस युद्ध में इंग्लैंड की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी मित्र राष्ट्रों की ओर से, क्योंकि वह सर्वाधिक सक्षम राष्ट्र था मित्र राष्ट्रों की ओर से। और जब भी आवश्यकता हुई, ब्रिटेन की ओर सभी मित्र राष्ट्र देखते रहे और उसने केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया था। तो हम इसमें देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, किन किन क्षेत्रों में उसने नेतृत्व किया और किस प्रकार सहयोग और युद्ध को उसने दिशा दी। तो इस पर हम विचार करेंगे। पहला बिंदु है युद्ध को प्रतिबंधित करने के कूटनीतिक प्रयास ब्रिटेन ने किए ताकि युद्ध न हो। इंग्लैंड एकमात्र देश था जिसके विदेश मंत्री ने युद्ध को प्रतिबंधित करने का भरसक प्रयास किया। 12 दिनों का समय था। ऐसा कोई भी क्षेत्र या ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब इनके द्वारा प्रयास नहीं किया गया हो। इंग्लैंड के विदेश मंत्री सर एडवर्ड ग्रे ने जर्मनी से सर्वप्रथम तो प्रार्थना की कि वह शांति बनाए रखने का प्रयास करे तथा ऑस्ट्रिया पर दबाव डाले, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी के सय पर ही आगे बढ़ रहा था। जर्मनी के सहायता के आश्वासन के कारण ही वह युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा था। जर्मनी यदि सहायता नहीं करेगा तो वह युद्ध नहीं करेगा, यह बात भली भांति इनको ज्ञात थी। सर्बिया पर आक्रमण न करे, इसके लिए जर्मनी ऑस्ट्रिया को प्रेरित करे, उस पर दबाव डाले, ये इन्होंने अनुरोध किया, किंतु जर्मनी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। तब लॉर्ड ग्रे ने जर्मनी से ही शांति हेतु कोई प्रस्ताव देने की मांग की। अनुरोध किया कि जर्मनी ही कोई प्रस्ताव दे, और यह आश्वासन भी दिया कि वह जो भी प्रस्ताव देगा उस प्रस्ताव को ब्रिटेन सहर्ष स्वीकार करेगा, पालन करेगा और रूस और फ्रांस के द्वारा भी पालन कराने का प्रयास करेगा। इंग्लैंड के द्वारा यह वचन भी दिया गया कि यदि रूस और फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं होंगे तो उसमें इंग्लैंड उनकी कोई मदद नहीं करेगा और उनका कोई सहयोग नहीं करेगा। किंतु इसके बाद भी जर्मनी के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार लगातार उसने कूटनीतिक प्रयास किए और भरसक प्रयत्न किया कि युद्ध न हो और जर्मनी उसके लिए राजी हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड ये भली भांति जानता था कि केंद्रीय रूप में जर्मनी ही पूरे युद्ध का नेतृत्व कर रहा था धुरी राष्ट्रों की ओर से। इसलिए उसने जर्मनी को शांत करने का, तटस्थ करने का या युद्ध न करने के निर्णय के समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु उसे अंततः सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से पहले तो उसने या इंग्लैंड ने यह प्रयास किया कि युद्ध न हो, किंतु जब सफलता नहीं मिली तब ब्रिटेन ने युद्ध में प्रवेश किया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी दोनों के द्वारा युद्ध की घोषणा के पश्चात भी इंग्लैंड ने युद्ध घोषित नहीं किया था। जर्मनी के द्वारा रूस तथा फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की जा चुकी थी तथा ब्रिटेन को 30 जुलाई को
अल्टीमेटम दिया गया था 1914 को कि वह युद्ध में सम्मिलित न हो। ये अल्टीमेटम जो दिया गया था वो भी एक तरह से धमकी के रूप में था कि जब फ्रांस को जर्मनी नेस्तनाबूद कर रहा हो, ध्वस्त कर रहा हो, उस समय ब्रिटेन मूक दर्शक के रूप में रहे और कोई हस्तक्षेप ना करे। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था जिसको कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र स्वीकार नहीं कर सकता था। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध घोषित किया था। जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की तथा 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ जर्मनी के द्वारा युद्ध घोषित किया गया। अब तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं संसद के सदस्य युद्ध को लेकर दुविधा में थे। वह अभी भी युद्ध से बचने के अधिक पक्ष में थे, किंतु जैसे ही जर्मनी की सेना ने बेल्जियम का रास्ता पकड़ा, बेल्जियम पर आक्रमण किया, बेल्जियम के राजा के द्वारा प्रार्थना की गई ब्रिटेन से कि उनकी मदद करे, उनकी रक्षा करे। जर्मनी के आक्रमण होते ही बेल्जियम पर ब्रिटेन ने तुरंत ये फैसला लिया कि अब युद्ध अवश्य होगा और जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की जाएगी। 3 अगस्त की रात्रि को ही 11 बजे यह निर्णय ले लिया गया और युद्ध की घोषणा कर दी गई जर्मनी के खिलाफ या धुरी राष्ट्रों के खिलाफ। इटली की रक्षा ब्रिटेन ने की मुख्य रूप से। इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये पहले मित्र थे, किंतु रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ गुप्त संधियां भी की जा रही थीं। इटली के द्वारा विश्वासघात किया गया था एक तरीके से अपने गुट के साथ, और अंततः उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया बल्कि मित्र राष्ट्रों का साथ युद्ध में उसने दिया। इटली के द्वारा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया गया। प्रारंभिक सफलता के बाद उसे पराजित होना पड़ा। ऐसे अवसर पर ब्रिटेन की सेना ने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया की सेना को प्रतिबंधित किया, इटली की मदद की। इस तरह से इटली की सुरक्षा में इंग्लैंड का महत्वपूर्ण योगदान था और इटली को अपने साथ शामिल करने में भी ब्रिटेन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो इस तरह से इटली के विषय में भी ब्रिटेन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध ब्रिटेन ने किया। बाल्कन प्रदेशों पर, जो पूर्वी समस्या का क्षेत्र था, तुर्की के साथ युद्ध के लिए ब्रिटेन की सेना भेजी गई थी। यह भी आपको स्पष्ट होगा कि तुर्की धुरी राष्ट्रों के साथ युद्ध में लगा था, जबकि ब्रिटेन लगातार उसकी सुरक्षा का प्रयास करता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्थितियां हैं कि ब्रिटेन के खिलाफ ही तुर्की आ गया था, तो ब्रिटेन की सेना यहाँ पर भेजी गई थी। उपनिवेशों की सेना, मुख्य रूप से भारत की सेना भी यहाँ पर सम्मिलित थी। इसने तुर्की को पूर्वी क्षेत्र में प्रतिबंधित किया। यद्यपि अपने अंतिम लक्ष्य कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने में यह सेना सफल नहीं हुई, किंतु फिर भी तुर्की को उस क्षेत्र में रोका गया। कई स्थलों पर इन्हें पराजय का मुंह भी देखना पड़ा, किंतु दुश्मन को पूर्वी मोर्चे पर रोके रखने में इनको सफलता प्राप्त हुई थी। पश्चिमी एशियाई मोर्चे पर ब्रिटेन को बहुत सफलता मिली थी। इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। स्वेज नहर के क्षेत्र से तुर्की सेना यहाँ पर थी, उनको खदेड़ दिया गया। मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन और सीरिया के क्षेत्र को जीता गया तथा जेरूसलम पर भी अधिकार कर लिया गया। इस तरह इंग्लैंड की सेना ने यहाँ बड़ी सफलता प्राप्त की तथा मित्र राष्ट्रों के विजय में बड़ा योगदान प्रदान किया। उत्तरी सागर में युद्ध। जर्मनी की जल सेना के प्रतिरोध के लिए इंग्लैंड ने अपनी नौसेना उत्तरी सागर में यहाँ पर रखा था। यहाँ पर अंग्रेजी सेना ने पूरे युद्ध काल में अपनी सेना की उपस्थिति थी। जर्मनी के जहाज कील बंदरगाह में रखे गए थे तथा क्रूजर के द्वारा इस क्षेत्र पर लगातार आक्रमण किए जा रहे थे। डागर बैंक के क्षेत्र में ब्लूचर नामक जर्मनी के क्रूजर को इंग्लैंड द्वारा नष्ट कर दिया गया। जर्मनी ने इस क्षेत्र में कई आक्रमण किए तथा इंग्लैंड को इस क्षेत्र में परास्त करने का भरपूर प्रयास किया, किंतु उसे असफलता हाथ लगी। अंततः इस क्षेत्र में जर्मनी के आक्रमण को प्रतिबंधित करने में इंग्लैंड सफल रहा। तो यहाँ भी इंग्लैंड ने सफलता प्राप्त की। जर्मनी से नौसैनिक युद्ध किया। 31 मई 1916 को जटलैंड का प्रसिद्ध जल युद्ध हुआ, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनी
दोनों के पक्षों ने पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और दोनों पक्षों को गहरी क्षति उठानी पड़ी। अंतिम पराजय तो किसी की नहीं हुई, किंतु इस युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन की ही प्रधानता रही तथा इसके पश्चात जर्मनी ने कोई सीधा जल युद्ध नहीं किया, क्योंकि इंग्लैंड की शक्ति का आभास उसे हो चुका था। तो जल क्षेत्र में जो क्रांति हो सकती थी, इंग्लैंड अगर पराजित हो जाता तो वह पूरे यूरोप पर अधिकार कर सकता था, यहाँ तक कि इंग्लैंड पर भी अधिकार हो सकता था, क्योंकि थल सेना जर्मनी की काफ़ी मजबूत थी। किंतु जल सैनिक क्षेत्र में उसे इंग्लैंड से एक तरह से कहा जाए तो पराजय का सामना करना पड़ा, या उसने दोबारा बड़े युद्ध का साहस दुस्साहस नहीं किया। इस प्रकार से नौसैनिक क्षेत्र में सफलता का पूरा श्रेय इंग्लैंड को दिया जा सकता है। धुरी राष्ट्रों को युद्ध सामग्री प्राप्त न होने देना, ये कार्य इंग्लैंड ने बखूबी किया। युद्ध काल में यह आवश्यक था कि धुरी राष्ट्रों को किसी भी प्रकार की युद्ध सामग्री प्राप्त न होने पाए। यह जिम्मेदारी ब्रिटेन के द्वारा बखूबी निभाई गई। अंग्रेजी जल सेना ने सभी देशों के जहाज़ों का निरीक्षण किया, यहाँ तक कि अमेरिका के जहाज़ों का भी निरीक्षण अंग्रेज कर रहे थे। यद्यपि इस कार्य से कई बार अमेरिका के राजनीतिज्ञ नाराज भी हुए, किंतु फिर भी ब्रिटेन के द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ किया गया। इससे केंद्रीय राष्ट्रों को किसी भी प्रकार की युद्धगत सामग्री अथवा हथियार प्राप्त नहीं हो सके। अगर युद्धगत सामग्री, हथियार, सैन्य सहायता या अन्य सहायता प्राप्त हो पाती तो जर्मनी का आक्रमण और भी तीव्र हो सकता था, किंतु इसे रोकने में ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या कहीं पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का पूरा श्रेय ब्रिटेन को ही जाता है। ब्रिटेन द्वारा मित्र राष्ट्रों को आर्थिक व सैन्य सामग्री की सहायता। इंग्लैंड के द्वारा मित्र राष्ट्रों को बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद व सैनिक साजो सामान दिया गया। सामान्य आर्थिक मदद के अतिरिक्त ऋण के रूप में या कर्ज के रूप में भी मित्र राष्ट्रों को आर्थिक मदद दी गई। सरल किस्तों में ऋण, और किस्त की तो कोई बात नहीं थी उस समय, तो मुख्य बात ये थी कि किसी तरीके से उनको सहायता मिले। युद्ध के पश्चात ही ऋण चुकाने की बात आती तो वे युद्ध का संचालन भली भांति कर सकें, इसके लिए आर्थिक सहायता ऋण के रूप में भी दी गई। इस प्रकार ब्रिटेन ने आर्थिक रीढ़ के रूप में मित्र राष्ट्रों के लिए कार्य किया। संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का युद्ध में सहयोग। ब्रिटेन का साम्राज्य अथवा उसके उपनिवेश संपूर्ण विश्व में विस्तृत थे। आप सभी को ज्ञात है कि इंग्लैंडवासी या अंग्रेज बड़े गर्व के साथ कहा करते थे कि उनके साम्राज्य में कभी भी सूर्य का अस्त नहीं होता है। यानी पूरे विश्व में, चाहे अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप के भी क्षेत्र हों, सभी क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, सभी क्षेत्रों में उनके उपनिवेश थे। संपूर्ण उपनिवेश ने सहयोग किया, ब्रिटेन की मदद की। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका व भारत ने मुख्य रूप से सहयोग किया। अन्य क्षेत्रों में भी या तो सीधे तौर पर उपनिवेशों ने मदद की, युद्ध में सम्मिलित होकर अपने सैनिक भेजकर, अथवा जर्मन सामग्री का बहिष्कार किया, जर्मन व्यापार का बहिष्कार किया, उसकी सामग्री का उपयोग नहीं किया, उनके जो व्यापार थे उसको रोकने का प्रयास किया, उनको मदद नहीं पहुंचने दी। इस तरह से ये जो सहयोग था, ये इंग्लैंड का पूरे विश्व में फैले हुए साम्राज्य का सहयोग मिला। ये बहुत बड़ी मदद मित्र राष्ट्रों को थी। इसके कारण जर्मनी को सभी स्थलों से मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका से आर्थिक व युद्ध सामग्री प्राप्त करना। इंग्लैंड के द्वारा स्वयं अमेरिका से कर्ज लिया गया तथा वह कर्ज दिया गया मित्र राष्ट्रों को। मित्र राष्ट्रों को आर्थिक सहयोग व ऋण दिया गया। इसी प्रकार अमेरिका से युद्ध सामग्री का आयात बड़े पैमाने पर इंग्लैंड के द्वारा किया गया और सैनिक साजो सामान मदद के रूप में भी अमेरिका से इंग्लैंड ने प्राप्त किया और इसे मित्र राष्ट्रों तक पहुंचाया, जिसके कारण इंग्लैंड और मित्र राष्ट्रों ने सफलतापूर्वक युद्ध का संचालन किया तथा युद्ध में धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। तो अमेरिका से महत्वपूर्ण सहयोग इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। उसे प्राप्त करने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। ऋण भी इंग्लैंड ने लिया और स्वयं ऋण लेकर ब्याज चुकाकर मित्र राष्ट्रों को आर्थिक मदद पहुंचाई। ये उसका महत्वपूर्ण योगदान था। अमेरिका को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल करना। सामान्यतः यह तथ्य
स्वीकार किया जाता है कि जर्मनी के द्वारा व्यापारिक जहाज़ों पर अनावश्यक आक्रमण किए जा रहे थे। इसी तरह के आक्रमण अमेरिकी जहाज़ों पर भी हुए थे और इससे नाराज होकर अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध और मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध की घोषणा की। किंतु इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के निवासी मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले थे। आप सभी को यह ज्ञात होगा कि इंग्लैंड नई दुनिया कोलंबस ने खोजी थी, अमेरिका को खोजा था और बड़े पैमाने पर अंग्रेज जाकर वहाँ पर बसे थे। तो अमेरिकन जो थे उनमें जो अधिकांश आबादी थी 80 से 90% की आबादी अमेरिका की जो थी वो इंग्लैंड से स्थानांतरित होकर अमेरिका में जा बसी थी। स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड के उनसे उनके घनिष्ठ पारिवारिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। सीधे तौर पर उनकी सहानुभूति इंग्लैंड से थी, इंग्लैंड से वो जुड़े हुए थे, उनकी रिश्तेदारी नातेदारी भी यहाँ थी। इस कारण से अमेरिका स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड के पक्ष में ही था। आज भी आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान तो आपको होगा, सामान्य ज्ञान, उसमें आप ये जानते होंगे कि हमेशा इंग्लैंड अमेरिका के साथ ही चलता है और इंग्लैंड हमेशा अमेरिका के साथ चलता है और अमेरिका हमेशा इंग्लैंड का अभी भी साथ देता है, क्योंकि अभी भी उनके घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हैं। तो इस प्रकार से इंग्लैंड की महत्वपूर्ण भूमिका ये रही कि अमेरिका को उसका साथ देना पड़ा, वह बाध्य था, क्योंकि इस तरह से घनिष्ठ संबंध और अन्य किसी देश के साथ अमेरिका के नहीं थे। और इसी के कारण अमेरिका इंग्लैंड के पक्ष में मित्र राष्ट्रों के साथ उसने सहयोग किया और उसी के सहयोग से अंतिम विजय प्राप्त हुई थी धुरी राष्ट्रों के खिलाफ। तो इस तरह से अमेरिका को साथ लाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत का सहयोग, आपको यह तथ्य ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी तथा भारतीय राजनीतिज्ञों ने प्रथम विश्व युद्ध के अवसर पर भारतीयों से यह अपील की थी कि इस युद्ध में भारतीय ब्रिटेन की मदद करें। राजनीतिक रूप से भी भारत ने ब्रिटेन का सहयोग किया। राष्ट्रीय कांग्रेस दल के द्वारा भी सहयोगात्मक रुख अपनाया गया। महात्मा गांधी, जैसा मैंने कहा, प्रमुख नेता थे, मुख्य नेता थे, उनके द्वारा अपील की गई। चंदा भी यहाँ उगाहा गया। भारतीय नौजवानों से भी अपील की गई। जगह जगह पर सैनिक की भर्ती भी की गई और लगभग 10 लाख सैनिक भारत से इस युद्ध में सम्मिलित होने गए, जिसमें 60,000 सैनिकों की, भारतीय सैनिकों की मृत्यु हुई। 70,000 सैनिक घायल होकर वापस भारत लौटे। सैनिक भर्ती अभियान यहाँ चलाया गया। भारतीय युवाओं ने बड़े उत्साहपूर्वक इस युद्ध में वे सम्मिलित हुए। आर्थिक मदद भी, चंदा भी उगाहा गया यहाँ और बड़े पैमाने पर धनराशि भारत सरकार के द्वारा और आम जनता से भी प्रेषित किया गया। इस तरह से भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका इंग्लैंड के कारण ही इंग्लैंड के पक्ष में निभाई। तो यह सहयोग भी इंग्लैंड के कारण मित्र राष्ट्रों को प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड द्वारा युद्ध में टैंकों का प्रयोग किया गया। ये प्रथम बार था कि इंग्लैंड के द्वारा युद्ध में टैंकों का प्रयोग किया गया था। इन टैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ये टैंक खाई में चल सकते थे, पहाड़ों को पार कर सकते थे। इस कारण से युद्ध में टैंकों की भूमिका प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण थी, जिसका प्रयोग इंग्लैंड ने किया। इससे भी इनको सफलता प्राप्त हुई। इटली को अपनी ओर मिलाने में भी इंग्लैंड की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आप सभी को ज्ञात है कि इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक गुट में थे, किंतु ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिलकर, और इसमें भूमिका मुख्य रूप से ब्रिटेन की रही थी, इटली को अपनी ओर मिला लिया। ब्रिटेन का प्रयास उल्लेखनीय था। जर्मनी का पक्ष इससे कमज़ोर पड़ा। इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर इटली की सुरक्षा भी की तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात जब संधि काल आया, संधि हुई, तो इटली को ऑस्ट्रिया से प्रदेश भी दिलवाए गए, प्राप्त हुए। इस तरह से इटली को मिलाने में अपनी ओर और उसे लाभ पहुंचाने में, उसकी रक्षा करने में ब्रिटेन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इंग्लैंड का विश्वसनीय नेतृत्व एवं मार्गदर्शन। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध का मुख्य नेतृत्व करता एवं रणनीतिकार
के रूप में ब्रिटेन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। रूस अपने ही देश की सुरक्षा में व्यस्त था और लगातार पराजित भी हो रहा था। बाहर की ओर, अन्य देशों की ओर, अन्य मोर्चों की ओर उसका ध्यान नहीं था। फ्रांस के ऊपर भी जर्मनी ने सीधा आक्रमण कर दिया था बेल्जियम को पार करके, और पेरिस के 40 किलोमीटर दूर तक जर्मन सेनाएं पहुंच चुकी थी। तो लगातार अपने सिर पर चढ़ चुके जर्मनी की सेना को पराजित करने या रोकने में फ्रांस अपनी पूरी शक्ति के साथ लगा हुआ था। इस तरह वह इतना व्यस्त था कि बाकी मोर्चों पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी स्वयं की सुरक्षा बुरी तरह से खतरे में पड़ी हुई थी, क्योंकि सीधे वहाँ पर थल युद्ध हुआ था। इस कारण उस बड़ी मुश्किल में था। एकमात्र इंग्लैंड ऐसा देश था जिसके देश पर थल मार्ग से कोई आक्रमण नहीं हुआ था। ये बात विशेष ध्यान देने योग्य बात है। आप कहेंगे कि थल मार्ग से आक्रमण क्यों नहीं हुआ? तो इंग्लैंड एक द्वीप देश है। द्वीप आप जानते हैं चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो उस पर जल शक्ति के माध्यम से ही या हवाई शक्ति के माध्यम से आक्रमण हो सकता था। लेकिन जल शक्ति, हवाई शक्ति उस समय उतनी विकसित नहीं हुई थी, किंतु फिर भी हो चुकी थी। कुछ हवाई आक्रमण जरूर हुए थे इंग्लैंड के ऊपर, लेकिन जल सेना के माध्यम से थल सैनिक जब ब्रिटेन की भूमि पर उतरते तभी उस पर आक्रमण हो सकता था। इसलिए सीधे इंग्लैंड में कोई युद्ध नहीं हो रहा था। इसलिए उसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण थी और मित्र राष्ट्रों की ओर से उसने केंद्रीय नेतृत्व किया। संकट के समय में मित्र राष्ट्र इंग्लैंड की ओर ही देखते थे और इंग्लैंड ने उनकी अधिकांश अपेक्षाओं को पूर्ण किया। तो इंग्लैंड का एक द्वीप देश होना यहाँ पर महत्वपूर्ण बात थी। जर्मनी ने प्रयास किया, जल सेना के माध्यम से युद्ध किया। जटलैंड के युद्ध में इंग्लैंड ने उसको प्रतिबंधित कर दिया। यद्यपि जर्मन सेना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, लेकिन इंग्लैंड भी पराजित नहीं हुआ और इसके पश्चात कोई भी आक्रमण, बड़ा आक्रमण जर्मनी जल सैनिक माध्यमों से नहीं कर पाया। केवल वह व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाता रहा। उसकी पनडुब्बियों ने कुछ आक्रमण जरूर किया, किंतु बड़ा आक्रमण, विशद युद्ध नहीं कर सका। तो उसको रोकने में जल सेना के क्षेत्र में ब्रिटेन ने महत्वपूर्ण काम किया। युद्ध सामग्री एवं हथियार निर्माण में तकनीकी सहयोग भी ब्रिटेन के द्वारा दिया गया। ब्रिटेन के द्वारा मित्र राष्ट्रों को युद्ध सामग्री एवं सैनिक साजो सामान के अतिरिक्त तकनीकी सहयोग भी दिया गया, क्योंकि यह जो युद्ध था ये 4 वर्षों से भी अधिक समय तक चला। इस कारण हथियार निर्माण करना, युद्ध की सामग्री निर्माण के लिए कारखाने बनवाने में, हथियारों की तकनीक देने में, युद्ध सामग्री तैयार करने के लिए जो तकनीकी सहयोग था, ब्रिटेन के इंजीनियर भेजे गए। जो निर्माण करने वाले थे वो अन्य देशों में भेजे गए ताकि वहाँ कारखाने स्थापित हो सकें, गोली बारूद का निर्माण हो सके, हथियारों का निर्माण हो सके। इसमें भी नेतृत्व ब्रिटेन ने किया और मित्र राष्ट्रों का सहयोग किया ताकि वे भली भांति ढंग से युद्ध का संचालन कर सकें। इस प्रकार से ब्रिटेन ने केंद्रीय भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मित्र राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन के द्वारा युद्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ब्रिटेन के प्रयासों के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी हुए। इटली का सहयोग मिला, संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोग इनको प्राप्त हुआ, मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ। आर्थिक एवं तकनीकी रूप से ब्रिटेन ने सभी मित्र राष्ट्रों का सहयोग किया तथा पूरे साम्राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य का सहयोग इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन के कारण ही मित्र राष्ट्रों को प्राप्त हो सका। जल सैनिक युद्ध तो हम कह ही सकते हैं कि मित्र राष्ट्र पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर निर्भर थे और इंग्लैंड ने ही जर्मनी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया था और इंग्लैंड के द्वारा ही जर्मनी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। इंग्लैंड के द्वारा मित्र राष्ट्रों की पूरी रणनीति तैयार की गई, युद्ध की योजना तैयार की गई तथा विश्वसनीय नेतृत्व प्रदान किया गया। इस प्रकार ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा की। बिना ब्रिटेन के सहयोग के या उसकी केंद्रीय भूमिका के मित्र राष्ट्र विजय की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ब्रिटेन की भूमिका प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय रूप में रही और उसी के कारण संपूर्ण साम्राज्य, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण और निर्णायक सहयोग प्राप्त हो सका, जिस कारण से
मित्र राष्ट्र विजयी हुए और धुरी राष्ट्रों को पराजय का सामना करना पड़ा, अन्यथा जर्मनी की गुलामी पूरे यूरोप और विश्व को करनी पड़ती। उससे बचाने में ब्रिटेन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वीकार की जा सकती है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ब्रिटेन की किस प्रकार की भूमिका प्रथम विश्व युद्ध में थी।